हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग ने थर्ड पार्ट देख रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू से बीच में वीडियो कट हो गया। फिर से देख लेते हैं इसे। एक समुच्चय ए दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, जहाँ एक्स वास्तविक संख्या है। एक्स कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ऐसी संख्या जो वास्तव में हो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण लग रहा है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण दिख रहा है आपको कि हल नहीं होगा। तो हमने क्लास 10th में एक सिद्धराचार्य नियम पढ़ा था। जब कोई समीकरण हल नहीं होता तो उसको सिद्धराचार्य से हल करते हैं शून्यांक निकालने के लिए। तो इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, बराबर 0। तो इससे इसकी तुलना करिए तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 है। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, उसी तरह बी की वैल्यू भी 1 आ गई, उसी तरह सी की वैल्यू भी 1 आ गई। सिद्धराचार्य नियम का फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1। एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1 में से 4 गया माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब रूट में माइनस आता है तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती है। कैसी संख्या होती है? अवास्तविक संख्या होती है, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आगे चैप्टर आएगा उसको भी हम अध्ययन करेंगे। अभी आप ये समझिए कि रूट में माइनस के साथ कोई संख्या आ गई तो उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो यह वास्तविक संख्या तो नहीं है। यहाँ एक्स कैसी संख्या बोला? वास्तविक। इसका मतलब कि ये जो समुच्चय ये रिक्त रहेगा। कैसा रहेगा? रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को हम दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं, या तो फाई या तो क्या है ऐसा करली ब्रैकेट। ठीक है, अगली टॉपिक के बारे में समझते हैं। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल्टन सेट। एकल मतलब क्या होता है? एक। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, कोई भी समुच्चय होगा, ठीक, उसको दो रूप में लिख सकते हैं, रोस्टर या समुच्चय निर्माण रूप। तो अगर कोई भी समुच्चय में अगर सिर्फ एक अवयव लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई संख्या बड़ी भी लिखी हुई है सिर्फ एक, तो उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे कर्ली ब्रैकेट में ए लिखा है तो ये एकल समुच्चय का उदाहरण हुआ। जैसे कर्ली ब्रैकेट में जेड लिखा है तो ये भी एकल समुच्चय, या कर्ली ब्रैकेट में 100 लिखा है तो ये भी कैसा समुच्चय हुआ है? एकल समुच्चय हुआ है। ठीक, तो एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। देखिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद से या एक से कटे, उसे अभाज्य कैसे संख्या कहते हैं। ठीक, उदाहरण तो 1 तो 1 से ही कटेगा, 2 1 से और 2 से, फिर 3 1 से 3 से, फिर 5 1 और 5 से, 7 1 और 7 से, 11 1 और 11 से। ठीक है, डॉट डॉट इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए 3 के बाद जितनी भी संख्या है सब विषम अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन दो एकमात्र ऐसी संख्या है, नोट में से लिखेंगे, केवल दो ही ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो केवल दो ही है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? सम अभाज्य संख्या, तो सिर्फ दो ही मिलेगी, बाकी तो विषम अभाज्य है। तो कर्ली ब्रैकेट में 2 लिखा है तो ये कैसा समुच्चय था? एकल समुच्चय। अभी आपने ऊपर समझा है कि कोई भी कर्ली ब्रैकेट में अगर किसी भी कर्ली ब्रैकेट में अगर सिंगल वर्ड लिखा है तो वो एकल में आता है। तो सम अभाज्य संख्या कैसे समुच्चय में आएगा? एकल समुच्चय में आएगा। उसी तरीके से उदाहरण नंबर 5 देखिए, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ऐसा समीकरण कह दिया तो इसको पहले हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स बराबर अंडर रूट 1। तो एक्स रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में होती है। एक्स बराबर प्लस माइनस 1, तो एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर 1। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए? प्राकृतिक संख्या में। तो एक्स बराबर -1 ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे।
देखिए कर्ली ब्रैकेट में 1 लिखा है, ये कैसे समुच्चय का उदाहरण है, एकल समुच्चय का है। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण देखिए 6 नंबर उदाहरण क्या है, एक समुच्चय दिया है a बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू 4 से बड़ी और 6 से छोटी है। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। ठीक है, 4 से बड़ी और 6 से छोटी। तो आपको कोई भी समुच्चय बताना है, अगर समुच्चय निर्माण में दिया तो इसको रोस्टर में बदलिए, रोस्टर में बदलना तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब 4 से बड़ी है 6 से छोटी तो सिर्फ 5 ही ना है, तो हम कर्ली ब्रैकेट में 5 लिखेंगे। ये कैसे समुच्चय का उदाहरण है, एकल समुच्चय का उदाहरण है। अच्छा, अगली टॉपिक देखें, संख्या के आधार पर एक समुच्चय एकल समुच्चय के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ एकल लिखेंगे। ठीक है, संख्या के आधार पर एकल समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एकल लिखेंगे यहाँ, एकल। ठीक है, संख्या के आधार पर एकल समुच्चय के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। परिमित नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम गिन सकें। वे सभी समुच्चय जिनके सदस्यों को गिना जा सके वे परिमित समुच्चय कहलाते हैं। मतलब ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन सकें, काउंट कर सकें। ठीक है, चाहे वो लाखों करोड़ों अरबों में लिखा हो, जैसे 1 से लेके 1 लाख लिखा है तो भी ये परिमित में जाएगा, क्योंकि इसे हम गिन सकते हैं। मतलब ठीक है, वे सभी समुच्चय जिनके सदस्यों को गिना जा सके वे परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे देखिए एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 5। ठीक, और बी दिया है ए बी सी डी ई। तो ये दोनों किसके उदाहरण हो गए, आपके परिमित समुच्चय, क्योंकि इसको भी आप गिन सकते हैं और इसको भी आप गिन सकते हैं। अच्छा, ये किस रूप में लिखा है, ये रोस्टर रूप में लिखा है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखिए, ए बराबर एक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 10 से छोटी है। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या आराम से आप लिख सकते हैं। ए बराबर 1 कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आप इसे गिन सकते हैं, हाँ इसे हम गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो क्या समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक, अगली टॉपिक है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय को इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। अपरिमित समुच्चय को इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सके। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सके वो कैसे समुच्चय कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय। तो उदाहरण देखते हैं, ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनंत। अब यहाँ पे कोई भी अवयव लिख के उसके आगे डॉट डॉट लग गया तो ये पहचान हो गई किसकी, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि डॉट डॉट लगने के बाद हम इसे गिन नहीं सकते कहाँ तक जाएगा, इसकी लास्ट वैल्यू का तो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं। तो ऐसी संख्या अपरिमित समुच्चय कहलाती है। कहीं भी समुच्चय में अगर रोस्टर रूप में डॉट डॉट लग गया तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे बी को देखिए 100, 101, डॉट डॉट, ये भी कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, ए बराबर यक्स सच दैट कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। एक समुच्चय है जिसमें कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है रिक्त, दूसरा दिया है एकल, तीसरा दिया है अपरिमित, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो रिक्त तो है नहीं, है पहली बात क्लियर है। अपरिमित नहीं है क्योंकि क्लास 9 के बच्चों की संख्या को आप गिन सकते हैं। ठीक है, परिमित ऑप्शन होता तो हम उसे भी मार देते। परिमित नहीं है तो इसको हम किस में मारेंगे, एकल समुच्चय में, क्योंकि इसको हम 9 संख्या लिख सकते हैं। तो ये कैसा समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय। संख्या के आधार पे हम बता सकते हैं ये कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय। अगर एकल की जगह ऑप्शन अगर परिमित होता तो हम परिमित पे टिक करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, समान समुच्चय। समान समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट्स। क्या कहते हैं, इक्वल। इक्वल नाम से ही पता चला जो बराबर हो। यदि दो समुच्चयों के सभी अवयव समान हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। यदि दो समुच्चय दिया हुआ है, उनके अवयव आपस में अगर बराबर हैं, संख्या से भी और ऐसे भी, तो वो कैसे समुच्चय कहलाएंगे, समान समुच्चय। ठीक है, या इसका एक और परिभाषा देख सकते हैं, दो दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, अवयव को सदस्य कहते हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए और बी आपस में कैसे समुच्चय कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1,
एक समुच्चय ए दिया है, ए ई आई ओ यू, ये स्वर का एक समुच्चय दिया हुआ है, ठीक। समुच्चय बी दिया है ई आई ए ओ यू, तो ये दोनों कैसे समुच्चय हैं? समान समुच्चय हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये संख्या में भी बराबर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। अवयव भी आपस में, जो अवयव में वही अवयव में। अच्छा, अवयव आगे पीछे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि अवयव को आप किसी भी क्रम में लिखें, क्रम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ए और बी आपस में बराबर है, संख्या से भी बराबर है और समुच्चय अवयव में भी बराबर है, इसलिए दिस इम्प्लाई ए इक्वल टू क्या लिख देंगे? बी, ठीक। उसी तरीके से उदाहरण नंबर 2 देखिए, एक समुच्चय सी दिया है 1 2 3 4, समुच्चय डी दिया है 2 1 4 3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? हाँ, ये दोनों आपस में बराबर है। देखिए संख्या 4 टू ऊपर भी है, 4 टू नीचे भी है। 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें। तो यह समान समुच्चय है। दिस इम्प्लाई, इसको दिस इम्प्लाई कहते हैं। सी बराबर डी, ये टर्म हम तब लगाते हैं जब बराबर भी लगाना हो, तब इसको हम लगाते हैं, क्योंकि 2 बार बराबर तो लगा नहीं सकते, इसलिए यहाँ दिस इम्प्लाई सी बराबर डी, ठीक है। एक उदाहरण 3 देखते हैं। समुच्चय ई बराबर 1 2 4 5, समुच्चय एफ बराबर 1 2 3 5। क्या यह दोनों आपस में बराबर हैं? तो ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या में तो बराबर हैं, लेकिन अवयव में बराबर नहीं है। देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, लेकिन 4 यहाँ नहीं है, ठीक है। इसलिए दिस इम्प्लाई ई नॉट इक्वल टू, बराबर लिख के कट कर देते हैं, ई नॉट इक्वल टू एफ, यह असमान समुच्चय है, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला समतुल्य समुच्चय। समतुल्य मतलब जो बराबर हो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या अंतर है। समतुल्य समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट से, जो एक जैसे दिखते हों, पूरा बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन एक जैसे दिखेंगे। इसका मतलब इसमें अवयव बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लें। यदि दो समुच्चय के अवयव की संख्या समान हो तो वे समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। मतलब ऐसा समुच्चय जिनकी संख्या बराबर हो उसको आप समतुल्य समुच्चय कहेंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें संख्या भी बराबर हो, अवयव भी समान हो, उसको समान समुच्चय कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो ए बराबर दिया है, एक समुच्चय ए बराबर ए ई आई ओ यू, अब बी बराबर दिया है 1 2 3 4 5। क्या ये दोनों आपस में समतुल्य समुच्चय हैं? यस, यह समतुल्य समुच्चय हैं, क्योंकि ए और बी में अवयव की संख्या समान है। समतुल्य के लिए संख्या। अच्छा, क्या पूछे कि ये दोनों समान समुच्चय हैं? तो बोलेंगे नहीं, यह समान समुच्चय नहीं है। इसका मतलब कि एक नोट में बात हम लिख सकते हैं कि जितने भी समतुल्य समुच्चय हैं वह समान समुच्चय हो सकते हैं, लेकिन सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय नहीं हो सकते, ठीक। जितने भी यहाँ लिख सकते हैं नोट में एक बात लिख सकते हैं कि जितने भी समतुल्य समुच्चय हैं, लिख सकते हैं जितने भी समान समुच्चय हैं वह आपस में समतुल्य हो सकते हैं, लेकिन जितने भी समतुल्य समुच्चय हैं वह आपस में समान समुच्चय नहीं हो सकते, ठीक है। ये नोट में जितने भी समान समुच्चय हैं वह आपस में समतुल्य हो सकते हैं, लेकिन जितने भी समतुल्य समुच्चय हैं वह आपस में समान समुच्चय नहीं हो सकते, ठीक है। इसके उदाहरण ए बराबर, ये हमने देख लिया, ए ई आई ओ यू, बी बराबर 1 2 3 4 5।
यह समतुल्य समुच्चय है क्योंकि ए और बी की अवयव संख्या आपस में समान है। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं इसी पर आधारित। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। अब परिमित समुच्चय क्या है, पीछे बताए थे। परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसे हम गिन सके, और अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2। तो क्या 1 और 2 इसको गिन सकते हैं? हाँ, इसे गिन सकते हैं। तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक, सेकेंड देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर बराबर है 4 के। अब देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर है 4 के, तो x बराबर अंडर रूट 4, x बराबर प्लस माइनस 2, x बराबर माइनस 2, x बराबर प्लस 2। आपसे क्वेश्चन में बोला x का मान प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो -2 तो प्राकृतिक नहीं है, लेकिन +2 प्राकृतिक है। तो क्या इसे आप गिन सकते हैं? हाँ, इसे हम गिन सकते हैं। तो ये भी कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। तीसरा प्रश्न देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 बराबर 0 लिखा है। तो इसको हल कर लिए। 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, प्राकृतिक संख्या तो नहीं है। तो यहाँ क्लियरली बोला है x कैसी संख्या होनी चाहिए? प्राकृतिक। अच्छा, जब ये प्राकृतिक नहीं है तो क्या आप इसे गिन सकते हैं? मतलब प्राकृतिक नहीं है तो ये तो रिक्त हो गया एक तरह से, रिक्त समुच्चय। तो क्या इसे आप गिन सकते हैं? हाँ, इसे हम गिन सकते हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे? यह परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय में यह कौन सा समुच्चय है? तो यह परिमित समुच्चय में रिक्त समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स विषम संख्या है। एक्स विषम संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो 2 से न कटे। तो ठीक, तो पहली संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 अनंत। तो जहाँ डॉट डॉट लग गया वो परिमित में नहीं आ जाता, तो किस में आता है? अपरिमित में आता है। बताए थे अभी। तो ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट सेट कहते हैं, क्योंकि इसके बाद की संख्या का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। पांचवा पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यक्स एक अभाज्य संख्या है। अभी बताए थे अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? वह संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन है? 2। पहली अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 2 से, फिर 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। क्या इसे आप गिन सकते हैं? नहीं, इसे गिन नहीं सकते। तो किस समुच्चय में आएगा? ये अपरिमित समुच्चय में आएगा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन में उदाहरण नंबर 7 देखिए, समान समुच्चय के युग्म को छाटिए। कुछ समुच्चय दिए हैं, इनमें आपको बताना है कौन से समान है कौन से समान नहीं। ए बराबर दिया है ब्रैकेट में 0, ठीक, तो ये रिक्त हो गया। बी बराबर दिया है यक्स सच दैट यक्स बड़ा है 15 से और छोटा है 15 से, ठीक, 5 से। तो क्या कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है जो 15 से बड़ी और 5 से छोटी? ये तो संभव ही नहीं है। ठीक, सी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो इसको हल कर लेंगे तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा। तो ये तो एकल समुच्चय आ गया, परिमित में आ गया। डी बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर अंडर रूट 25, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5, तो ये भी आपका परिमित आ गया। ई बराबर एक्स सच दैट समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल्य है। मतलब इसको हल करेंगे, इसमें से जो आएगा तो धन पूर्णांक मूल्य इसमें छाट लेंगे। तो इसको देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, इसको हल कर लेते हैं। ए बराबर दिया था कर्ली ब्रैकेट में 0, तो ये तो हल करने की जरूरत नहीं है, ये तो दिख रहा है आपका कैसा समुच्चय परिमित है। ठीक, बी बराबर दिया था एक्स सच दैट एक्स 15 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो ये संभव है क्या? ये तो संभव ही नहीं है, ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है। तो ये किस समुच्चय में है? रिक्त में। तो बी बराबर रिक्त समुच्चय बना लिए। ठीक, सी बराबर दिया था एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या गया? 5, तो सी में 5, सी में 5 लिख दिए, तो ये आपका परिमित हो गया। ठीक, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर अंडर रूट 25, एक्स बराबर प्लस माइनस 5, तो एक्स का मान -5 और +5, तो डी एक समुच्चय बना जिसमें -5 और 5 लिख दिए। ठीक, ई देख लेते हैं।
ई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण, इसको हल करना आप सीखे हैं। -15 गुणा करने पर आना चाहिए, प्लस घटाने या जोड़ने पर -2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन संख्या है? -5 गुणे +3, -5 + 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -5x + 3x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से देखिए x कामन लेंगे तो x -5, यहाँ से +3 कामन लेंगे तो x -5 बराबर 0। x -5 x + 3 बराबर 0। x -5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। x यहाँ पे प्लस लिखना था। x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3। क्वेश्चन में बोला है क्लियरली, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि मूल जो होना चाहिए वो धन पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब माइनस वाले को छोड़ देंगे तो प्लस। तो ये ई की वैल्यू क्या आ गया? 5। अब आपको इसमें तुलना करना था कौन सा समान समुच्चय है। तो देखिए ये रिक्त है, ये परिमित है, ये रिक्त है, ये 5 है, एकल है, ये परिमित है, ये 5, ये भी एकल है। तो देखिए ई और सी बराबर दिख रहे हैं, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज सी और ई समान समुच्चय हैं, इसलिए सी बराबर ई। लास्ट उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन समान है? अपने उत्तर को बताइए। इसमें समान समुच्चय में बताएं तो समान समुच्चय का नियम याद होना चाहिए। समान समुच्चय में संख्या भी बराबर हो और अवयव भी बराबर हो। पहला दिया है ए शब्द अलॉय के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। तो सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में बदल दिए। कोई भी क्वेश्चन को रोस्टर में बदलेंगे तो आसानी मिलेगा। तो पहला ए बराबर, रोस्टर रूप में बदलने का क्या नियम था? पहले करली ब्रैकेट, रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिख सकते। तो ए लिख दिए, कॉमा, एल लिख दिए, कॉमा, फिर एल आ गया तो छोड़ देंगे, फिर ओ लिख दिए, फिर वाई और लॉयल। ठीक। अब बी बराबर क्या हो गया? लॉयल दिया है तो लॉयल में एल, कॉमा, ओ, कॉमा, वाई, कॉमा, ए। फिर एल को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। तो क्या ये देखिए आपस में बराबर है? देखिए संख्या 4, इसमें ए, एल, ओ, वाई, मतलब ये संख्या में बराबर है, अवयव में बराबर है। तो क्या लिखें? ए और बी समान समुच्चय हैं क्योंकि यह संख्या तथा अवयव दोनों में बराबर है, इसलिए ए बराबर बी। देखिए सेकेंड पार्ट, दूसरा उदाहरण। ए बराबर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड तथा एन स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए एन स्क्वायर 4 से छोटा है और बराबर भी है, तो एन के क्या हो जाएगा? एन बराबर छोटा किससे हो जाएगा? +-2 से। जेड क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक समुच्चय की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, -1, 0, 1 और 2। +-2 है, इसका मतलब ये -2 से 2 के बीच में। अच्छा, बी को ज़रा हल कर लीजिए। बी दिया था आपको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण को हल करिए। एक्स स्क्वायर -2x - x + 2 बराबर 0। ठीक। तो एक्स कॉमन है, x - 2 x-1 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर 2, x - 1 बराबर 0, x बराबर 1। ठीक। तो x के दो मान आ गया 1 और 2, तो बी में लिख देंगे 1 और 2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? क्लियरली दिख रहा है बराबर नहीं। ए और बी असमान समुच्चय हैं। जब समान नहीं होंगे तो कैसे समुच्चय होंगे? असमान। इसलिए ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। इस तरीके से हमारे उदाहरण खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे।